मेंटरिंग एंड टीचिंग विल गो टुगेदर। यूपीएससी में तैयारी मेंस की होती है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मेंस की होती है। मेंस मीन्स राइटिंग। एग्जाम इज वेरी इजी, वाई शो आई एम टेलिंग यू। लाइक दिस ईयर, अब इस साल का एग्जाम देख लो आप, 2026 का, इतना इजी है, लाइक इट हैज गिवन जस्ट लाइक ए केक टू यू। क्यों? क्वेश्चंस बड़े अजीब आ गए, और पूरा दिल्ली में हंगामा है कि क्वेश्चन हैज कम वेरी डिफिकल्ट। पूरा न्यूज़पेपर में छाया हुआ क्वेश्चन डिफिकल्ट है। वन ऑफ माई स्टूडेंट हैड कम, ही इज स्टेइंग इन विलेज, वो गांव में रहता, शहर में रहता भी नहीं है। क्या हुआ कि ही इज कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और मैट्रिक के बेसिस पर उसका सिलेक्शन हुआ है पोस्ट मास्टर में, डाक शॉर्टर में। क्या चीज़ में? पोस्ट ऑफिस में, डाक शॉर्टर में। तो डाक शॉर्टर में ही मस्ट बी गेटिंग अराउंड 17-18,000 रुपीज पर मंथ। तो 17-18,000 रुपीज पर मंथ तो गांव के में पोस्ट ऑफिस है, तो वहाँ छोड़ के वो आ नहीं सकता है। क्लियर है ना? बट ही इज माई स्टूडेंट। वो आया एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पर मेरे पास, यहीं आया हाजी मेरे ऑफिस में अपने फादर के साथ। तो मैंने उसका बोला क्वेश्चन मिलाओ कितना तुम्हारा सही हुआ है। तो बोलता है कि मेरा 97 तो सही है। अब वाकई में था भी। गांव में रहने वाला आदमी, जॉब करने वाला आदमी, पोस्ट ऑफिस में डाक शॉर्टर है, वो कहीं बाहर जा भी नहीं सकता है। उसका एक ही रास्ता है पढ़ने का, बुक। और कोई बुक उसके पास, कुछ और तरीका ही नहीं है उसके पास। कोई बुक, कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं। और मेरे बुक में क्या है कि आफ्टर एवरी चैप्टर देयर आर एक्सरसाइजेज। अभी तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कंपाइल करने लगा हूँ बुक को एक फॉर्म में। पहले क्या था कि थोड़ा हाफाजार्ड वे में है, लेकिन है चैप्टर ही है। तो हाफाजार्ड वे में मैंने उसको कंपाइल करके प्रिंट करके दे दिया था। उसके पास जो चैप्टर है और उसका एक्सरसाइजेज है, बस वही है। और क्या एक्सरसाइज है? मेंस का क्वेश्चन लिखना है। ज़्यादातर पीटी के क्वेश्चन नहीं है उसके पास। उसके पास किसके क्वेश्चन है? मेंस के हैं। जैसे मान लिया 10 क्वेश्चन में पीटी का पूछता हूँ, तो 5 क्वेश्चन आपको मेंस का पूछता हूँ। यही कर रहा हूँ मैं। आप देख ही रहे होगे ना, आपको भी तो ऐसे ही दे रहे हैं। और वो मेंस का क्वेश्चन लिखता है और टेलीग्राम में मुझे भेज देता है। मैं कभी कभी देखता हूँ, कभी नहीं देखता। मैं उसको भी यही बोलता हूँ कि यू योरसेल्फ आर बेस्ट जज, अप दीपो भव, बी ए जज, बी अ लाइट अप टू योरसेल्फ। अपना प्रकाश खुद बनो। तो दिस वे वो ही इज ट्राइंग। और अभी मेंस का अभी पहली बार दिया है पीटी, 97। 80 मार्क्स लाने वाले दिल्ली में जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो 80 नहीं सही कर पा रहे हैं, 80 नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तैयार किसके लिए है? वो तैयार है मेंस परीक्षा के लिए, वो मुख्य परीक्षा के लिए तैयार है। तो इसका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है, बिकॉज ही हैज प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर मेन एग्जामिनेशन। आई विल सेंड यू वन लिंक ऑफ अ गर्ल। वो लड़की बहुत अच्छा बात बोलती है कि मैं 4 बार पीटी में फेल की, लेकिन 5वां बार मेरा पीटी निकला। बट आई हैड प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम फॉर द मेंस। और ही इज IAS। करेक्ट? तो कितनी बहुत। तब अब मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ। देयर आर फ्यू पर्सन्स हु आर पीटी मास्टर। इस बार तो नहीं कर पाएंगे वो पीटी मास्टर, इस बार पीटी भी क्वालिफाई, बिकॉज दिस ईयर क्वेश्चन पैटर्न हैज बीन चेंज्ड। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हैज कम। पहले लोगों का क्या था कि आप मुझे 4 ऑप्शन बताओ, आंसर वो नहीं बता पाएंगे। 4 ऑप्शन बताओ, तुरंत 2 को एलिमिनेट कर लेते हैं। 2 के बीच में वो परम्यूटेशन कम्बिनेशन लगाते हैं और एक सही कर लेते हैं। तो उनका हैबिट बना हुआ है एलिमिनेशन मेथड से पीटी निकालने का। बट दे आर नॉट। और भी कौन सा पेपर? खाली 3 पेपर, GS 1, 2 एंड 3, और बाकी तो पढ़े ही नहीं है। पीटी निकल जाता है। जब पीटी निकलता है तब मेंस की पढ़ाई करते हैं। अब मेंस निकलता नहीं है। तो ऐसे लोगों की संख्या अगर 10,000 लोग, 10,000 लोग पीटी निकालते हैं, तो यकीन मानो कि 5,000 लोग ऐसे हैं। समझ गए?
वो मुख्य परीक्षा दे कैन नॉट क्वालिफाई इन मेन एग्जामिनेशन। तो आपका कंपटीशन मात्र 5,000 लोगों के बीच में रह जाता था पहले, और 5,000 में 3,000 स्टूडेंट्स आर अपियरिंग इन इंटरव्यू। दुनिया का कौन कंपटीशन इतना आसान है कि 5,000 में 3,000 इंटरव्यू देने जाता हो? इज देयर एनी कंपटीशन? कोई कंपटीशन नहीं है। इट इज सो इजी, क्योंकि बिकॉज 5,000 आर पीटी मास्टर्स, और 5,000 ऐसे हैं जो कि मेंस का प्रिपरेशन करते हैं। उनका जिस साल भी पीटी में हो जाएगा वो मेंस भी निकाल लेंगे। क्लियर है ना? लेकिन मेंस की तैयारी ऐसे करनी है, रिटर्न में अगर तैयारी करेंगे मेंस का, आंसर बिग आंसर्स लिख के तैयारी करेंगे, और साथ में पीटी के भी क्वेश्चन करते रहेंगे, तो मेंस और पीटी दोनों की तैयारी साथ साथ करेंगे, तो आपका पीटी भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। और करना क्या है, मेंस की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है न्यूज़पेपर। 50% वर्क तो यहाँ से हो जाता है कि बुक के पीछे आपका मेंस का क्वेश्चन लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, और न्यूज़पेपर से भी 2 क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चंस डेली। अगर हम आपको 2 क्वेश्चन दे दें न्यूज़पेपर से लिखने के लिए, ठीक, जैसे आज का न्यूज हम मान लिया कि तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपी अलग से मीटिंग कर रहे हैं, और व्हिप जो है उनका, जो पार्टी लीडर है या व्हिप है, वो बोल रहा है कि हम 20 लोग एनडीए यानी बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे, तृणमूल कांग्रेस का। तो क्या क्वेश्चन हम इसे कोशिश करेंगे लिखने का, व्हिप का क्या रोल है, और एंटी डिफेक्शन के कंडीशन में व्हिप हाउ ही कैन एसर्ट हिमसेल्फ, एंटी डिफेक्शन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में व्हिप कैसे कर सकता है। एक क्वेश्चन हम आपको लिखवा ले, इसके बाद आसान हो जाएगा। मान लिया कि एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आज का न्यूज में देखा मैंने क्या देखा, अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, करेक्ट। अंडमान निकोबार आइलैंड में वो क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वहाँ पर गलेथिया बीच में जहाँ की बन रहा है ट्रांसशिपमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 9,200 करोड़ का है। इसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट कर पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लेके अपना रिपोर्ट बनाया है। तो न्यूज़पेपर बोलता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। तो ये जो पोर्शन है इस पर एक लिखना है क्वेश्चन बना के, मैं क्वेश्चन बना दूंगा कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड critically examine the development and strategic importance of that project in India vis-a-vis the ecological and sustainable development। इसको पर आप लिखिए, आप इस पर 200 वर्ड में लिखिए। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिया आपको। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन डेली 2 दे दूं, और आप 4 फ्रेंड हैं, 4 फ्रेंड बैठ के उस पर डिस्कशन करते हैं, और एक दूसरे लिख के फिर बात करते हैं, पहले लिख लिए फिर हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, 1-1.5 घंटा गप भी हो जाएगा, टाइम भी हो जाएगा, समोसे चाय भी साथ में चल जाए, तो आपका ये मेंस का तैयारी हो रहा है, इंटरव्यू की तैयारी चल रही है, समझ गया। तो मेंस की तैयारी बुक के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, और मेंस की तैयारी न्यूज़पेपर के साथ हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ना ही है आपको, करेक्ट। आपका मेंस की तैयारी हो जाएगी, आपको कोई एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव डेवलप्ड वन ऐप ऑपरेशनल हो गया है, ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, हाँ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब ऐप पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस ऐप में आपको मिलते जाएगा सब, है ना, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दैट ऐप ओनली। तो आपको यूट्यूब पे नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐप पे ही आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। और डेली हम उस पर 2 क्वेश्चन भी देते चले जाएंगे न्यूज़पेपर का। तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, 2 क्वेश्चन लिखेंगे, आपकी तैयारी हो गई। 1 साल तक इस प्रोसेस से चलिए, 1 साल बाद एग्ज़ाम जब आएगा फरवरी महीना में, फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम लिखिए।
आपका हो जाएगा, फिर यूपीएससी निकल जाएगा। एक बार यूपीएससी का मेंस लिख लिए, उसके बाद आइए बीपीएससी लिखने के लिए। वंस यू राइट यूपीएससी मेंस देन कम टू बीपीएससी। देखिए बीपीएससी कैसे नहीं निकलता है, बिल्कुल निकल जाएगा, प्रोवाइडेड यू वंस यू राइट यूपीएससी मेंस। बात समझे कि नहीं? तो तैयार किसके लिए होना है? तैयार यूपीएससी के लिए। निकलता यूपीएससी भी है, बीपीएससी भी है। इट हैपेंड विथ मी लॉन्ग बैक। और उसके बाद तो मेरे घर में रिजल्ट इसी सिलसिले में सभी लोग निकालते चले गए, क्योंकि रास्ता यही है। वंस यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ अप टू दैट लेवल, उस लेवल तक आपको आना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज द रोड मैप।